दीन पर दृष्टि दीन बंधु की जाएगी, दीन पर दृष्टि दीनानाथ की जाएगी, संसार की दृष्टि नहीं जाती वहां। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करो रघुवीर। पूछा ये है कौन? एक शिला सिसक रही है, इसमें रोदन है, संवेदनाएं हैं, इसमें प्रार्थना है, इसमें करुण पुकार है। ये कहती है एक बार सुन तो लो, मेरा पक्ष तो सुनो। वो अपनी बात कहना चाहती है, वो कहती एक बार सुन लो मेरी बात। एक शिला, एक चट्टान है वहां जो बोल रही है वर्षों से, कह रही है मेरी बात सुनो, मुझे त्यागो मत, मुझ पर दोष मत मढ़ो, मुझे पापिनी मत कहो, मैं कलंकिनी नहीं हूं, मेरा दोष नहीं है, मुझसे भूल नहीं हुई है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे सुन तो लो। तू सिसक रही है, और सिसकने का अर्थ है जो अबला, निर्बल, दुर्बल, दीन, जिनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जो वंचित हैं सब ओर से। अपनी सुविधा के लिए हम भले ही कुछ कहें, हम क्षमा मांगेंगे। दलित का अर्थ यही है कि सब तरह से जिसे दलित कर दिया गया है, हेय कर दिया गया है। देखिए महापुरुषों की दृष्टि गई, इस देश में एक दृष्टि आई, महात्मा गांधी ने एक दृष्टि दी, कहा ग्रामोदय, भाई गांव में चलो। विनोबा ने कहा नहीं, सर्वोदय। एक नई दृष्टि आई, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के उदय की ओर चलो, अंत्योदय। जो बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़ा है वहां उसकी भी सुध लो। ऐसा नहीं विचार आए तो है। ये ग्रामोदय, सर्वोदय, अंतोदय, एक और कहना चाह रहा था, वो आप अपने लिए करो, आत्मोदय, अपनी आत्मा का प्रकाश पैदा करो। आत्मोदय, राइज कीजिए एंड वॉइस रेज कीजिए, वॉइस रेज करना सीखो, बोलना सीखो, उससे बात करना सीखो, संवाद करना सीखो उससे। ये बहुत एक बात। बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मुरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे मां। बहुत रो रही थी मीरा, तो मां ने बहुत बार समझाया, चुप कराया। कि जितने मूंगे माणिक्य वैदूर्य रत्न और अत्यंत मूल्यवान जेवरात जवाहरात, ये सब कितने आभूषण मैंने ढेर लगा दिए तेरे आसपास। जो सुख मैंने कभी नहीं लिया वो सुख तुझे दिया। ऐसा पर्यंक तो मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सोने का पलंग बनाया आपके लिए, इतनी अनुचरियां, परिचारिकाएं, दासियां तो मेरे लिए कभी नहीं रही कि मैं स्वयं तेरे लिए दासी बनकर खड़ी रहती हूं और तू कभी प्रसन्न नहीं होती। इतना धन धान्य, इतने सेवक, अनुचर, दासियां, तेरी एक आह से तेरे पिता व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। तुझे आखिर है क्या? वो रोती रहती थी, कुछ बताती नहीं थी, आंखों में आंसू। तो वैद्य बुला लिया एक दिन पिता ने और कहा कि इसका देखो, इसका निदान करो।
क्या इसे पीड़ा है, इसकी पहचान करो। और मीरा लिखती है, बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मोरी बाह, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे मां। वैद्य बड़ा सुजान था, गुणी था, चतुर था, बुद्धिमान था। वैद्य ने कहा कि इन्हें कोई मानसिक कष्ट नहीं है, देह का कष्ट तो है ही नहीं, कोई व्यामोह नहीं है, विभ्रम नहीं है, संभ्रम नहीं है, अज्ञानता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, जड़ता नहीं है, शठता नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, भ्रम नहीं है, किसी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि नहीं है। जितने मैं रोग जानता हूं उनमें से कोई एक रोग नहीं है। पिता बड़े परेशान कि कोई आदि व्याधि है नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, न कोई प्राकृतिक प्रकोप है, फिर है क्या? तो वैद्य ने कहा कि इसकी औषधि और रोग दोनों एक ही हैं। तो पिता ने बड़े उत्सुकता के वशीभूत पूछा कि रोग और औषधि एक क्या हो सकती है? वैद्य ने कहा इसे आदि व्याधि उपाधि कोई है नहीं, इसका रोग और इसकी औषधि एक ही है। रोग का नाम है कृष्ण और दवाई का नाम है कृष्ण। उस समय के वैद्य जानते थे आदि व्याधि उपाधि हो तो कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और स्वाभाविक है, ज्योतिषिक विज्ञान तो है ही, और वो ग्रह दोष बता देंगे। ओझा के पास जाओगे तो भूत प्रेत बता देगा, वैद्य के पास जाओगे तो वात पित्त कफ की बात बता देगा कि आपका वात पित्त कब बिगड़ा हुआ है। वास्तु वाले के पास जाओगे तो कहेगा घर ठीक करवा लीजिए, थोड़ा घर में गड़बड़ है। जहां हमारे माता पिता के पिता के पिता, पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान जहां पैदा हुआ, उसके पता नहीं क्यों अब वास्तु दोष हो गया पूरे भारत में। पहले तो सब ठीक ठाक था। आप जाइए वास्तु शास्त्री के पास तो वो एक विज्ञान है, कहेंगे घर थोड़ा ऐसा करिए। ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो बताएंगे कि भाई इसमें ये आपके ग्रहों का प्रभाव है। वैद्य बताएगा वात पित्त कफ का प्रभाव है। और किसी दिन सच्चे गुरु के पास चले गए तो कहेंगे भैया भक्ति का अभाव है, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है, तेरे विश्वास का अभाव है, तेरे में विश्वास की कमी है, भक्ति की कमी है, ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। भरोसा पैदा कर।